छोटे से गांव में एक सुमन नाम की गरीब लड़की रहती थी। उसे नींबू बहुत पसंद थे, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह नींबू खरीद कर खा सके। इसलिए वह रात में किसी के भी खेत में जाकर नींबू तोड़कर लाया करती थी। एक दिन वह रात में नींबू तोड़ने जाती है, तभी वहाँ उस खेत का मालिक सुरेश आ जाता है। कौन है? कौन है वहाँ? क्या खेतों में कोई है? अरे आवाज क्यों नहीं देते? मुझे तो लगता है खेतों में कोई चोर छुपा है। अभी बताता हूँ। आवाज सुनकर सुमन वहीं छुप जाती है। तभी सुरेश को लगता है कि शायद कोई जानवर होगा, तो वह बिना देखे ही अपने हाथ में रखी कुल्हाड़ी से वार कर देता है। मर तो नहीं गई? देखता हूँ। ये तो मर चुकी है। अब क्या करूँ? इससे पहले कि मुझे कोई यहाँ देखे, मैं इसे यहीं इसी जगह गाड़ देता हूँ। किसी को कुछ खबर नहीं होगी। सुरेश फिर उसकी लाश को वहीं गड्ढा खोदकर गाड़ देता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही सुमन एक चुड़ैल बन जाती है। ये नींबू तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इन्हें तोड़कर खाने का मजा ही कुछ और है। ये खेत मेरे हैं और इनमें लगे नींबू भी मेरे हैं। मैं इन्हें किसी को भी हाथ नहीं लगाने दूंगी। एक दिन सुरेश की पत्नी को नींबू के अचार डालने थे, इसलिए वह जाती ही अपने नींबू के खेत में। हाँ, नींबू पूरी तरह पके हुए हैं। इनका अचार बहुत ही अच्छा बनेगा। मैं अभी इन्हें तोड़ लेती हूँ। कमला जैसे ही नींबू को तोड़ने लगी, वह चुड़ैल उसके ऊपर नींबू फेंककर मारने लगती। ये नींबू किसने मारा मुझे? खेत में कोई है क्या? आवाज क्यों नहीं देते? पता नहीं कोई है भी कि नहीं। कमला फिर से नींबू तोड़ने लगती है। तभी वह चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। चुड़ैल, मुझे जाने दो। देखो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने मुझे पकड़ लिया। एक तो तुम मेरे खेत से मेरे प्यारे नींबुओं को चुरा कर ले जा रही हो और बोलती हो कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस अचार बनाने के लिए नींबू लेने आई थी और कुछ नहीं। आज मैं तुम्हें अचार नहीं, जूस पिलाती हूँ। फिर वहाँ चुड़ैल उसे वहीं पर मार देती है। ये मेरा नींबू का खेत है, यहाँ जो आएगा ऐसे ही मारा जाएगा। अब उस खेत में जो भी कोई नींबू तोड़ने के लिए जाता है, तो वो चुड़ैल उसे नींबू से मार मार कर वहाँ से भगा देती है। एक दिन गांव के कुछ लोग सुरेश के घर जाते हैं। सुरेश भाई, हम कई दिन से देख रहे हैं कि तुम अपने खेतों पर नहीं जाते हैं। अगर तुम खेतों पर नहीं जाते तो कौन हमें आते जाते नींबू मारता है? बोलो, आखिर बात क्या है? क्या तुम्हारी जगह कोई और तुम्हारे खेतों की देखभाल करता है? अगर कोई देखभाल करता भी है तो उसे समझा दो कि हमें नींबू से ना मारे, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी सुरेश बोलता है, मैं तो अपने खेतों में नहीं जाता। कहीं मेरे पीछे किसी ने मेरे खेतों पर कब्जा तो नहीं कर लिया? मुझे आज चलकर देखना ही होगा। फिर सुरेश गांव वालों के साथ अपने खेतों में जाता है, तो वह चुड़ैल को देखकर हैरान रह जाता है। वह खेतों में नींबू के ढेर पर बैठी थी और उन्हें मजे से खा रही थी। चुड़ैल जैसे ही गांव वालों को देखती है, तो वह उन पर नींबू फेंककर उन्हें मारने लग जाती है। सभी लोग अपनी जान बचाकर सीधे एक तांत्रिक के पास जाते हैं और पूरी बात बताते हैं। तांत्रिक उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए खेतों में आता है, तो चुड़ैल उसके मरने की पूरी कहानी बताती है। खेत में घुसते ही किसी ने मुझे चोर समझकर मेरे सिर पर डंडा मारा और मैं तभी मर गई। वो जो उधर खड़ा है ना, उसने मारा है मुझे और मुझे वहाँ खेत में ही गाड़ दिया। इसलिए मैं कभी खेतों से बाहर नहीं निकली। ये सब तुम्हारी नादानी के कारण हुआ है, पर सुरेश ने तुम्हें मारा है, तुम्हारी हत्या की है। उसकी सजा तो इसे मिलनी ही है। फिर गांव वाले सुरेश को पुलिस के हवाले कर देते हैं और वह तांत्रिक चुड़ैल की आत्मा को मुक्त कर देता है।